मैंने अपनी लाइफ में आमने सामने मैंने इससे ज्यादा फिट आदमी नहीं। हाँ, सबसे ज्यादा फिट आदमी। ओफ, इंतहा, इनक्रेडिबल, नाकाबिल यकीन है। मैं कहा जी मैं ना आजकल तो बस रनिंग कर रहा हूँ। वो क्या होता है? उससे क्या होता है? उनको ऐसा लगा जैसे किसी ने ना कुछ गाली वगैरह नहीं दे रही होती। ये एक्सरसाइज है, इस जिस्म को तो एक्सरसाइज कहते हैं। गोलियां अंदर हैं, जी जी, बाहर नहीं निकली। वो अगर बेजर हो, निकालने में ज्यादा मसला आ रहा हो तो फिर वो कई बार कहते हैं कि ठीक है इसको अंदर रहने दें, बाद में देखेंगे। खलील रहमान कमर साहब का आपने इंटरव्यू किया था, उनका इंटरव्यू बड़ा मुश्किल होता है करना। क्यों? सिगरेट बहुत पीते हैं ना, मैंने तो देखा हर दफा ऐसी वो गजलें शायरी कर रहे होते हैं। आपकी बात सुनता है पूरा पाकिस्तान, बल्कि इनफैक्ट पाकिस्तानी पूरी दुनिया। तो जो आप लोग कहते हैं ना गुनाह जारिया जो होता है, वो गुनाह जारिया ही बन जाता है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आपको पता है कि मैं अक्सर बड़े इंटरेस्टिंग किस्म के गेस्ट आपके सामने लेकर आती हूँ। मैं बहुत कम पॉडकास्ट करती हूँ और मेरी टीम मुझे कहती रहती है कि आपको ज्यादा लोगों के इंटरव्यूज करने चाहिए, बट मैं हमेशा उस इंसान का इंटरव्यू करती हूँ जिसको अल्लाह ताला खुद मेरे पास भेजता है। अब आपको ये बड़ी हैरानी होगी, बट सम डे आई विल एक्सप्लेन इट। आज एक ऐसे शख्सियत का इंटरव्यू करने लगी हूँ जिनको मैंने टेलीविजन पे देखा जब मैं टीवी देखा करती थी। अब तो खैर हम लोग टेलीविजन बहुत कम देखते हैं, वी आर मोस्टली हम स्मार्टफोन्स पर या स्मार्ट टीवी के ऊपर होते हैं। बट देयर वाज अ टाइम आई यूज्ड टू वॉच टेलीविजन एंड आई यूज्ड टू वॉच हिज प्रोग्राम्स। कहते हैं ना कि गुफ्तार के गाजी, तो ये वाकई गुफ्तार के गाजी हैं, लेकिन ये वैसे भी बड़े गाजी हैं और बड़े इंटेलिजेंट किस्म के गाजी हैं कि आज तक इन पर इतना कुछ होने के बाद मुकदमा नहीं इन्होंने अपने ऊपर होने दिया। बड़ी बात है। वैसे बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी इंटेलिजेंट चीजें हैं, क्योंकि मैं अक्सर जब लोगों के इंटरव्यूज करती हूँ जो कि पॉलिटिकली रिलेटेड होते हैं, जैसे डॉक्टर जरका हो गई, अक्सर के ऊपर ना केसेस बड़े हुए होते हैं, लेकिन ये ना बड़े आराम से यूं करके ना, कैसे कहते हैं उसको, मक्खन में से बाल की तरह निकल आते हैं। तो हम पूछेंगे इनकी सक्सेस का राज। और माशाल्लाह ही गॉट लॉट ऑफ फॉलोअर्स ऑन यूट्यूब। उसामा गाजी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, बड़ा अच्छा था, लेकिन आपके तारुफ से अब थोड़ा घबरा गया हूँ कि आपने बता दिया कि कोई मुकदमा नहीं हुआ, तो आप आगे ऊपर भी कराना चाह रही हैं। मेरे ऊपर हुआ है ना, देखिए मुझ जैसे इंसान पे मुकदमा हुआ है जो कि इतना एहतियात से चलता है, तो फिर तो हो जाता है ना। आप अपनी बरादरी में शामिल करना चाह रही हैं? हाँ ना, सारे मिलजुल कर मुकदमा का मुकाबला करें। कैसे आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, आपकी जो पर्सनैलिटी है ना वो माशाल्लाह इतनी हैप्पी है कि आप लगती नहीं है कि आप कोई सीरियस किस्म के खतरनाक किस्म के एंकर होंगे कभी करंट अफेयर्स के। व्हाई इज दैट? क्योंकि मैं ऐसा था नहीं, और इस तरह होता है कि एक काम में आप जब इतना आगे आते हैं तो करते करते फिर वो काम आपकी जिंदगी का एक हिस्सा बन जाता है। तो फिर खबरें तो जाहिर है कि ज्यादातर सीरियस ही होती हैं, सीरियस काम है, संजीदा काम है, इस वजह से। वरना बचपन में, लड़कपन में बहुत शरारती थे और अब मैं उस चीज को मिस करता हूँ, बल्कि मेरी फैमिली भी बहुत ज्यादा उस चीज को मिस करती है। अगर जो उन्होंने देखा नहीं हुआ तो मेरी वाइफ ने कि मैं कितना शरारती था या क्या था। आपको सीरियस ही देखा? सीरियस ही ज्यादा। बच्चों को ज्यादा मारते मुड़ते तो नहीं है? नहीं, सवाल ही पैदा बच्चों को। अच्छा, ये बात सवाल ही पैदा। खुद तो मार खाई भी है ना बस। हाँ जी बिल्कुल, वालिद साहब से तो बहुत कम, वालिद साहब का रो भी बहुत ज्यादा था। वालिदा से मार खाई। अच्छा, वालिद साहब के बारे में जब मैंने आपको गूगल किया ना तो आया उसामा गाजी फादर। मैंने कहा है इतने मशहूर फादर, व्हाई इज योर फादर सो फेमस, क्या करते हैं? मेरे वालिद साहब इस वक्त पाकिस्तान में शायद चंद लोग होंगे जो दीन के हवाले से इस तरह से काम कर रहे हैं, और जिसमें उनकी कोशिश है कि मुल्क में जो हर एक ने अपनी एक अलग 1.5 ईंट की मस्जिद बनाई हुई है, उस चीज को खत्म करने के लिए। और जो हमारा एक दीन में था ना कि एक दूसरे को अकोमोडेट करना, एक सूफियाना एक दौर होता था बड़ा सब कॉन्टिनेंट में, खास तौर पर यहाँ आप देखिए किस तरह से लोग प्यार मोहब्बत से रहते थे, तो उस चीज को भी बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं। अगरचे फिर भी वो कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं क्योंकि फिर कभी भी आपसे कोई खुश नहीं होता। वालिद साहब इस तरह का काम कर रहे हैं और वो पाकिस्तान के चैनल पर काफी सालों से, मेरा ख्याल है लगभग 10 साल हो गए होंगे, रिलीजियस प्रोग्राम करते हैं सुबह 7 बजे। तो उस वजह से फिर लोग देखते हैं। लेकिन ये मेरा ख्याल है मेरे वालिद साहब के साथ बहुत नाइंसाफी है कि किसी भी तरह उनको मुझसे को कंपेयर करने की कोशिश की जाए या डिफरेंट डोमेन है ना आपका करंट अफेयर्स। तो अब्बा ने कभी दीन पर नहीं लगाया आपको? बस उनका ये हुस्न है कि वो जबरदस्ती नहीं करते। वो शायद उस चीज के कायल हैं कि ला इकराह फी दीन, दीन में जबर नहीं है। वो माइल जरूर करते हैं लेकिन कभी फोर्स नहीं किया किसी भी काम पर। ये मुझे बताएं कि आपने बड़े अरसे बोल पर भी एंकरिंग की। लास्ट आपका बोल था शायद चैनल? जी बिल्कुल बोल था। 24 भी आपने ज्वाइन, स्टार्ट आपका 24 था? नहीं, स्टार्ट एक्सप्रेस था। अगर आप उससे भी पीछे जाना चाहती हैं तो फिर बिजनेस प्लस था, जिसको शायद अब कम लोग जानते होंगे। वो 2004 में
जैसे इंटर्नशिप के तौर अच्छा, पर that अभी was साथ your साथ first अभी पढ़ाई channel? भी शायद पूरी तरह मुकम्मल नहीं थी। बिजनेस प्लस से आप गए एक्सप्रेस में? जी जी। एक्सप्रेस के बाद? एक्सप्रेस के बाद दुनिया न्यूज के बाद समा से बोल से जियो से फिर बोल, और उसके बाद अब जितना बोलना है खुद ही बोल। मुबशिर लुकमान लग रहे हैं मुझे सारे चैनल्स घूम कर। Almost। अच्छा मुझे बताएंगे, देखिए कुछ बातें हैं अब तो अच्छा पहले मुझे ये बता दें क्लियरली, अब आपने कोई चैनल तो नहीं ज्वाइन करना? कोशिश तो है लेकिन चैनल मुझे मेरे ज्वाइन नहीं क्वेश्चंस के करना। बाद अगर आपने सही आंसर दे दिया आपको चैनल वाले नहीं लेंगे। वो पहले कौन सा लेंगे? अच्छा मुझे बताएं कि आपके जो प्रोग्राम्स होते हैं, जो आप न्यूज चैनल के प्रोग्राम्स करते हैं, पॉलिटिकल प्रोग्राम्स करते हैं, उस पे आपको चैनल्स की तरफ से कितनी फीडबैक दी जाती है, कितने %? फीडबैक से मुराद आपकी है कि जी कितनी फ्रीडम कितनी होती है? फेवरिज्म कि यार इसके बारे में इसको जरा बात करो। बाय एंड लार्ज चैनल्स, जितना मैंने चैनल्स पे काम किया, कोई ज्यादा आपको नहीं। ज्यादा यानी कि कम तो होता है ना। अब एक चैनल ही किसी पार्टी का होगा, अब दुनिया की आपने बात की अगर फर्ज करें, या कोई और कौन सा जी न्यूज है। अब तो हर एक का बंद हो गए ना सारे। कहना चाहिए कि एक ही ट्विटर अब तो एक ही तरफ है, वरना आप चैनल आपने कैसे चलाना, अब तो एक ही सारी चैनल्स की हो चुकी है। इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं, हामिद मीर साहब जैसे हैं, और भी बहुत सी मिसालें। अच्छा हामिद मीर साहब का ना मैंने ये देखा है, मैं उनका मैं पॉडकास्ट करूंगी, ही इज अ गुड पर्सन। वो भी बहुत मुकदमे भुगत चुके हैं। आई नो, बट देयर वाज अ टाइम दैट ऑल पाकिस्तान हैड अ वेरी रॉन्ग इमेज ऑफ हिम, बहुत रॉन्ग, जिसको आप सॉरी लिफाफा सहाफी कहते हैं ना, तो वो ऐसा इमेज था। बट एकदम से उनका इमेज इतना क्लीन हुआ, इतना क्लियर हुआ कि वी ऑल वर लाइक सरप्राइज। और उन्होंने बलूचिस्तान के बारे में जितनी बेखौफी से बात की, उन्होंने पीटीआई के बारे में भी बड़ी बेखौफी से बात की। वो कैसे पाकिस्तान में रहते हैं? हाँ जी। तो गिरफ्तार क्यों नहीं हुए? फैमिली का मुझे नहीं पता, मगर वो पाकिस्तान में रहते हैं। बड़ी बात है। बस वो गिरफ्तारी से और ज्यादा बहुत कुछ भुगत चुके हैं, उन पर कातलाना हमला हो चुका, अभी भी गोलियां उनके जिस्म में हैं। Really? जी जी। क्या मतलब गोलियां अंदर हैं? जी जी। बाहर नहीं निकली? क्योंकि बाज बात मुझे चूंकि मेडिकल साइंस का पता नहीं, लेकिन होता ही है कि वो अगर बेजरर हो, निकालने में ज्यादा मसला आ रहा हो, तो फिर वो कई दफा कहते हैं कि ठीक है इसको अंदर रहने दें, बाद में देखेंगे। लिफाफा सहाफी होते हैं वैसे? यकीनन होते हैं। और वो चैनल के थ्रू होते हैं कि वो डायरेक्ट हो जाते हैं पॉलिटिशियंस के साथ? देखिए जरूरी नहीं होता कि आपको लिफाफे में कोई लपेट कर कोई जाकर आपको पैसे दे। तो उससे बात होती है कि आप कोई उस तरह की मॉनिटरी को फेवर किसी से ले रहे हैं। तो बहुत से लोग प्लॉट भी ले चुके हैं, उनकी लिस्टें भी कई लोगों की आ जाती हैं। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो टूर ले लेते हैं। तो आपने क्या लिया, प्लॉट लिया कि टूर लिया? मैं इस मामले में नालायक रहा। सारे ऐसे बोलते हैं कि ना कुछ तो कभी तो कुछ तो गिफ्ट लिया होगा, जरा याद नहीं मुझे ऐसे गिफ्ट लेके बंदा भूल जाता है। हाँ मतलब ऑफर्स मुझे याद है। एक दफा एक गाड़ी की ऑफर थी, कौन सी? और एक दफा गाड़ी कौन सी? होंडा सिविक। अच्छा। और एक दफा 1.5 लाख रुपए ऑफर हुआ। वो तो बहुत कम है उस वक्त, इतना कम था। हाँ उस वक्त ये था कि कई सेगमेंट करना था। मैंने अपने एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर से पूछा कि इस काम के लिए 1.5 लाख दे रहे हैं, और वो कह सकते हैं पब्लिक सर्विस मैसेज टाइप था। तो वैसे भी इसमें प्रोग्राम किया जा सकता था, लेकिन जब उन्होंने 1.5 लाख रुपए ऑफर किया तो मैंने कहा ये समझ से बाहर है, क्यों इस तरह से कर रहे हैं। तो मेरे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर जो थे, तो मैंने उनसे कहा ये ऑफर आई है, तो उन्होंने सोचा आप क्या चाहते हैं? मैं नहीं चाहता ऐसा करना पैसों के साथ। तो उन्होंने कहा बिल्कुल सही सोच आपकी, और नहीं करना। तो वो जाहिर है गाड़ी का तो दुख होगा ना, सिविक नहीं दुख नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। एफबीआर वालों को क्या बताते हैं जब आप लोगों को ऐसे गाड़ियां वाड़ियां पैसे वैसे मिल जाते हैं, अगर जो लोगों को मिलते हैं? तो देखिए उसकी सैलरी भी फिर उस तरह होती है, वो बेचारा इस तरह नहीं है कि डिस्क्लोज नहीं कर सकता, उसकी सैलरी भी इस तरह से होती है। और बाकी फिर जो ऐसे भी होते हैं जो मुश्किल में होते हैं, बहुत नीचे, वो तो फिर ऐसी दिहाड़ियां भी कई साफी लगा देते हैं, तुम्हारी खबर चला देंगे ये देखो। लेकिन देखिए हर प्रोफेशन में इस तरह से होते हैं। आप मुझे कोई एक प्रोफेशन बता दें जिसमें अच्छे बुरे लोग नहीं होंगे। देखिए आप लोग जो प्रोफेशन है ना, बुरे लोग नहीं होंगे तो फिर हामिद मीर जैसे लोग हाईलाइट कैसे होंगे? एग्जैक्टली, माशाल्लाह आज तो बड़ी तारीफें हो रही हैं उनकी। लेकिन जो आप लोगों का प्रोफेशन है ना, जो एक बुरा बंदा होगा ना, उसका रेंज कम होगी। अगर एक बुरा पीएन है या बुरा क्लर्क है, बुरा वो बेचारा को 5-10 लोगों को नुकसान पहुंचाएगा। जो आप लोग हैं ना, आपकी बात सुनता है पूरा पाकिस्तान, बल्कि इनफैक्ट पाकिस्तानी पूरी दुनिया में। तो जो आप लोगों का कहते हैं ना गुनाह जारिया जो होता है, वो गुनाह जारिया ही बन जाता है। और आप लोगों की वीडियोस भी रहती हैं, फिर लोग उसको देखते भी हैं, फिर लोग लाइक डिफरेंट परसीव करते हैं कि पार्टी अच्छी है पार्टी बुरी है। तो आप लोगों का मुझे लगता है कि ज्यादा रिस्पॉन्सिबल कैरेक्टर है हमारी सोसाइटी के अंदर, कोई शक नहीं। और मुझे बल्कि जो खवातीन एंकर्स हैं वो तो हमेशा बेचारी बड़ी तकलीफ में ही रहती हैं। उनमें से कुछ तो मेरी बड़ी करीबी तो नहीं, बट सॉर्ट ऑफ मेरी दोस्त तो नहीं थी, बट मैं जब इंटरव्यूज करती थी तो बड़ी रिस्पेक्ट करती थी उनकी, और बड़ी जरा सलाम दुआ हो जाती थी। तो फीमेल एंकर जो थी उनको ज्यादा लोग क्रिटिसाइज करते थे, शायद खवातीन जल्दी बिक जाती हैं, ऐसा कुछ सीन होता है।
अच्छा, देखिए मेरे मुशाहिदे में ऐसा कुछ है नहीं कि मेरे सामने किसी ने लिया हो या मैं किसी ने विटनेस हो। वो हो सकता है कि मेरा ख्याल है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद ऑफर तो ही है ना, तो इट मींस इट हैपेंस। हाँ जी, हाँ जी। और धमकियां भी मिली हैं? हाँ जी, धमकियां भी बहुत दफा। तो डर नहीं लगा? नहीं, खौफ तो आता है, खासतौर पे फैमिली की वजह से आता है। तो सोचा नहीं फैमिली को बाहर शिफ्ट करा दो? हाँ, कभी कभी इसका ख्याल आता है। अभी क्या आता है? हाँ जी, हाँ जी, बहुत कम। लेकिन मेरे वालिद साहब, हम भाई माशाल्लाह 3 भाई हैं, वालिद साहब के पास ही रहते हैं आज तक। ये प्यारी बात है। इस काबिल नहीं हो सके माशाल्लाह, नहीं ये तो बहुत प्यारी बात है। हाँ, उन्हीं के साथ रहते हैं। तो वो एक फैमिली का ऐसा कल्चर है कि वो छोड़कर बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए वो वालिद साहब का जो वालिदा भी माशाल्लाह जब तक हयात रही तो वो एक सेंटर फिगर थी, वो बड़ी रिलीजियस थी। 2 साल हो गए उनके। तो वो प्रोफेसर थी इस्लामियात की, उन्होंने सारी उम्र पढ़ाया गर्ल्स कॉलेज में। तो उनका भी बड़ा अच्छा साथ। आपके ऊपर आपकी अम्मी का ज्यादा रिफ्लेक्शन नजर आता है मुझे, समझाओ आपके ऊपर से अब्बू का ज्यादा? जो लोग वालिद साहब से मिल चुके हैं, जो देखते हैं वो वालिद का ही समझते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि दोनों का है। I'm not talking about your professional field. I'm talking about what you are actually. ज़ाहिर है कि ज्यादा वक्त तो वालिदा के साथ गुजरा, वो वक्त जो आपके सीखने का होता है। मिसाल के तौर पे वालिद साहब डायरेक्शन देते थे छोटी छोटी चीजों में। मिसाल के तौर पर हमने तकरीर करनी है तो किस तरह करनी है, क्या करना है, लिख कर वालिद साहब ने देनी है, याद वालिदा ने करवानी है, अच्छा, सुननी वालिदा ने है, प्रैक्टिस उन्होंने करवानी है, जिम्मेदारी उनकी होती थी। वालिद साहब ने बड़ी मसरूफ जिंदगी गुजारी, लेकिन उनके अम्मा से मार भी बड़ी खाई हुई है। हाँ, मार भी खाई, तो बहुत ज्यादा मार खाई थी गेम्स पर, वीडियो गेम्स पर। अम्मा है सीन योर सक्सेस। हाँ जी, बहुत खुश थी। माँ को जो है ना बेटे की सक्सेस देखना बड़ी बात होती है। तो इतने सारे आपने इंटरव्यूज किए, इतने सारे लोगों से मिले, आई मीन वी कीप, मैं अब आपकी पुरानी और प्रेजेंट, क्योंकि करंट भी आप इंटरव्यूज ज्यादा करते हैं, तो वो जो होता है ना सीन के हाइपर हो जाते हैं, लड़ाइयाँ शुरू कर देते हैं, और ऐसा कभी हुआ आपके साथ? हाँ जी, बहुत ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन हुआ है। फिर यही होता है कि वो किस तरह बीच बचाव करवाते हैं, कभी ब्रेक ले ली। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, फिजिकल नहीं, हाथापाई क्योंकि इतने ज्यादा किया नहीं, इतना नहीं, लेकिन ये जरूर था कि खदशा मुझे पैदा हो गया था कि ये उस तरफ बात जाने लगी है। तो जहां तक मुझे याद है कि फिर उसके बाद ब्रेक ले ली थी, और तब तक फिर काम कूल डाउन हो गया था। तो हाथापाई तभी ज्यादा होता है कि जब दोनों साथ बैठे हुए, अदरवाइज तो बस ये भी होता है कि मेरे सामने होते तो मैं अच्छा। अब ये काफी कम होने लग गया है। होता है अभी भी, शायद किसी एक महीने में कोई एक आधा किसी चैनल पर। Which is your favorite interview? इमरान खान साहब का इंटरव्यू मेरा बड़ा यादगार था। अच्छा, did you like him, his personality? मेरे प्रोड्यूसर ने जो है ना वो ऐसा कुछ कर दिया कि मुझे ऐसा लगा कि खान साहब जो है ना वो कोई चीज उठा कर ना मुझे मारने लगे। अल्लाह, क्वेश्चन उसने बताए हुए थे? नहीं, उसने किया ये कि जब इंटरव्यू शुरू होने वाला, ये बात है 2013-14 की बात है। तो हम गए इंटरव्यू के लिए खान साहब, तो उसने ये कह दिया कि जब इसी तरह जिस तरह आप और मैं बैठे हैं इसी तरह खान साहब आ गया, हाँ जी उनके खास अंदाज है, हाँ यार ठीक है, यानी जल्दी जल्दी करो, ये सब सेट है, ठीक है, अब उस तरह तो करें आप करें। तो उसने कहीं कह दिया बस सर हम रेडी हैं। वैसे मैं आपको बात बता दूं एक कि उसाम भाई को बड़ा शौक है एक्सरसाइज का। तो ना अब वो यूं देखते हुए उन्होंने जब एक्सरसाइज की बात है ना, उन्होंने पूरी तवज्जो मेरी तरफ कर दी, और जिस तरह होता है पूरा स्कैन, और ये नहीं कि ऐसे ही देखा, उन्होंने बस एक ही झलक में होता है कि जो आदमी इतना ज्यादा करता हो ना वो उसको फौरन पता भी। उनको ऐसा लगा जैसे किसी ने ना कुछ गाली वगैरह नहीं दे रही होती, ये एक्सरसाइज है, इस जिस्म को तुम एक्सरसाइज कहते हो। उनके एक्सप्रेशंस ये थे आंखों के और बॉडी लैंग्वेज ना, उनकी ये हो गई भी थी आपकी तरह, इनको भी बड़ा शौक है। उन्होंने यूं देखा, अच्छा, तो जब यूं किया ना उन्होंने तवज्जो, उनको ऐसे लगा कि कोई क्या करते हो। मैं कहा जी मैं ना आजकल तो बस रनिंग कर रहा हूँ। वो क्या होता है, उससे क्या होता है? तो ठीक है कि रनिंग से कोई इतना मेरा जिस्म नहीं बना, लेकिन रनिंग तो है ना, एक्सरसाइज तो है। तो फिर आप क्या करते हैं? इस तरह मेरे अंदर से आवाज आ गई, तो मैंने इतना तो कहने लगा, तो आप क्या करते हैं? तो आगे से फिर बताने लगे मैं फुल ट्रेनिंग करता हूँ सारी बॉडी की डेली। मैंने कितनी देर करते हैं? तो उन्होंने कहा 50 मिनट्स बगैर रुके हुए। अच्छा, जो बंदा एक्सरसाइज करता है ना, आप उससे पूछें कि वेट ट्रेनिंग बगैर रेस्ट के, विदाउट रेस्ट, यानी आप एक बॉडी पार्ट को लगा रहे हैं तो ये नहीं कि होता है आप 30 सेकंड्स का 1 मिनट का रेस्ट लेते हैं, ठीक है, और फिर अगली आप एक्सरसाइज शुरू करते हैं, अगला सेट जो भी होता है। हाँ सब ये नहीं करते, वो एक बॉडी पार्ट लगाते हैं, दूसरा, दूसरे के बाद फिर पहला, फिर दूसरा, पहला दूसरा। अब उसकी वो जो एक्सरसाइज थी वो कंप्लीट हो गई सेट। जी इस उम्र में तो शायद पहले से ज्यादा है, जेल में सुना है कि पहले से ज्यादा एक्सरसाइज करें। तो मैंने जिंदगी में, वैसे मैंने अपनी लाइफ में
आमने सामने, हो सकता है टेलीविजन पर कोई देखा हो वो, मैंने इससे ज्यादा फिट आदमी देखा। हाँ, सबसे ज्यादा फिट आदमी देखा। ओफ, इंतहा, इनक्रेडिबल, नाकाबिले यकीन आता है। और ये जो लोग ऐसे इल्जाम लगाते रहते हैं ड्रग्स वगैरह और ये वो, मेरा नहीं ख्याल, मुझे लगता है इतना बंदा जो एक्सरसाइज कर रहा है कि ना, जितना मैंने पढ़ा है इतनी एक्सरसाइज हो नहीं सकती, या इस उम्र में इतना फिट नहीं रह सकते आप, उसका कोई तो कोई साइड इफेक्ट नजर आएगा, कुछ तो ऐसा नजर आएगा। तो बल्कि उन्होंने मुझसे कहा कि ये स्मोकिंग और ड्रिंकिंग, ये जो ड्रग्स वगैरह, कोई भी ड्रग्स तो आप छोड़ेंगे ना, हाँ, उन्होंने कहा ये तो बर्बादी है ना। एक बात मेरी याद रखना, जिंदगी में इन चीजों से दूर रहो अगर तुम्हें फिट रहना है, बाकी बातें छोड़ो, ये काम नहीं करना। चलो अब इंटरव्यू शुरू करो। खलील रहमान कमर साहब का आपने इंटरव्यू किया था, हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? व्हाई आर यू स्माइलिंग? उनके नाम पर आप ऐसे क्यों? उनका इंटरव्यू बड़ा मुश्किल होता है करना। क्यों? सिगरेट बहुत पीते हैं ना, इसी वजह से मैंने आपसे नहीं किया, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा एलर्जिक हूँ स्मोक से। वो खैर इंटरव्यू में तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा अवॉइड कर लेते हैं। नहीं, मैंने तो देखा हर दफा आप ऐसे वो गजलें शायरी कर रहे होते हैं। किसी भी बात पर नाराज हो सकते हैं, तो इसलिए उनका कोई पता नहीं लगता। Really? He is one of the difficult persons. आप कह सकते हैं, सबसे इंसान स्मोकिंग करता है तो हो जाता है, लेकिन वो उनका एक अपना अंदाज है, और वैसे ही इज बीन वेरी काइंड ऑलवेज। बड़ी मेरे साथ उन्होंने हमेशा बहुत शफकत की है, लेकिन वो छोटी छोटी बात पे नाराज भी हो जाते हैं, लेकिन मेरे साथ कभी ऐसा हुआ नहीं। अच्छा, आप फ्यूचर प्लान्स आपके क्या हैं? करंट अफेयर्स तो है ही जो हम कर रहे हैं, उसके साथ एक और चैनल इस तरह जो करंट अफेयर्स से जरा हटके हो, जो You're not focusing on electronic media, focusing on social media basically. जी। ठीक है, टेलीविजन वगैरह का भी कोई सच नहीं है आपका, कोई बहुत ज्यादा नहीं है, हो गया तो हो गया, you're like that, or you're focusing, or something is cooking up. आप पंजाबी समझती हैं? मैंने इतनी चंगी पंजाबी आती है, तुसी समझ नहीं सकते। मैं उनकी समझना किन्नो फलान कोई भी, तो आपने पूछा ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, मैं उनको क्या समझता हूँ, जो सानू कुछ नहीं समझते थे। जब वो ही नहीं कुछ कर रहे तो उधर से हमने क्या फोकस करना है। तो वो ये कहते हैं कि हम तो आपको रखना चाहते हैं, लेकिन ऊपर से जो है ना वो नहीं। अच्छा, डरते हैं? नहीं इतना, क्योंकि मुझे जो अल्लाह का शुक्र है इतना एक्सपीरियंस हो गया कैमरा लॉज का, क्योंकि इतना सा न्यूज़ पढ़ी। कैमरा लॉज है ना, हमारे तो बहुत सारे लॉज चलते हैं, गवर्नमेंट का लॉ भी होता है, इदारों के लॉज भी होते हैं, कैमरा तो बेचारा पीछे चला गया। मुझे ये हुआ कि जब इतना सा काम कोई कर लेते हैं ना, तो 16 साल अगर आप ये काम करेंगे ना, तो आपकी एक बाउंड्री सेट हो जाती है। तो मेरे से उस तरह की बात बोली ही नहीं जाती कि जो कैमरा, यानी यूट्यूब पर कैमरा शायद नहीं है। बैन क्यों है? बैन इस वक्त मुल्क के हालात की वजह से, जिस तरह बहुत से साफी हैं, जिस तरह इमरान रियाज बैन है, जिस तरह सदीक जान है, जिस तरह समीम इब्राहिम साहब हैं, और बहुत से हैं, तो वो सब बैन है, हम भी उसी कैटेगरी में आ गए। तो अनबैन कब होंगे? जब मुल्क के हालात बेहतर हो जाएंगे, यहाँ आज़ादी इज़हार राय कुछ बेहतर हो जाएगी। आज़ादी राय किसने आपकी सेलेक्ट की हुई है? अभी मैंने कोई जवाब नहीं देना, तो मुझे फंसा रही है बातों में। आप जितनी है वो छीनना चाह रही हैं। नहीं, जो मुल्क चलाते हैं, नहीं, मैं देखना चाह रही हूँ आप कितने बहादुर हैं। लगता है कि इसी तरह मुझसे ही चल सकता है। मुझे ये तो नहीं पता मैं कितना बहादुर हूँ, लेकिन मुझे ये पता है कि मैं अरशद शरीफ भी नहीं हूँ और मैं इमरान रियाज भी नहीं हूँ। वो ज्यादा बहादुर है, यकीनन बहुत ज्यादा। दैट्स वेरी नाइस। और उसकी उन्होंने बहुत कीमत अदा की है, ना ही मैं हामिद मीर हूँ। देखिए, मुझे आपकी सबसे अच्छी बात पता क्या लगी है, कि हम इंसान जो है ना, वो अपनी शॉर्टकमिंग्स को ना अपनी बातों में छुपाते हैं। सब आपने नहीं छुपाया, और आपने खुल के बताया कि भाई ये जो है, ये कीमत आपको सच बोलने की देनी पड़ती है पाकिस्तान में, और आपने उनके नाम भी बड़े ब्रेवली किए, और आई थिंक दैट दिस इज द राइट वे, एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके, और आज आपने मुझे ये भी बता दिया कि मेरे अदील भाई जो है वो शेख है। हमारे एक बड़े करीबी जानने वाले हैं, मेरे बिल्कुल फैमिली की तरह हैं, और उन्होंने ही आपका बताया था मुझे, तो मैंने कहा मैंने इंटरव्यू करना है आपका, तो लेकिन मुझे ये नहीं पता था वो शेख है। तो आपके लिए, आपके वालिद साहब के लिए, आपके बीवी बच्चों के लिए बहुत सारी दुआएं। अल्लाह आपको महफूज रखे, सच बोलें, लेकिन आपको अपने आप को महफूज रख के सच बोलें। मेरा ख्याल है दिस इज व्हाट आई लर्न फ्रॉम यू। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।